नमस्कार मिथिला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार हम विश्लेषण आपको कर रहे हैं और हमारा यह विश्लेषण निश्चित तौर पर हमारी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई पर आधारित है जिसका आप भी विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे धर्मशिला गुप्ता की। कहा जाता है धर्मशिला गुप्ता का छोटे भाई से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था, लेकिन बड़े भाई ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। दो सांसद का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद अंदर ही अंदर वो वोट दिए। लेकिन सवाल था कि धर्मशिला गुप्ता एक शिक्षित महिला है, उन्होंने प्रोफेसर का काम किया, तो जो पूरा शिक्षित वर्ग का समर्थन उन्हें मिला। उनका व्यवहार भी काफी नरम था, मृदु था, वो कभी भी गुस्सा नहीं करती हैं, वो सबसे मिलकर रहती हैं। उनके जो अलग अलग विंग थे, उन्होंने अंदर ही अंदर पूरा एक माहौल तैयार करना पड़ा। लेकिन जिस दिन जब्बू खान ने ये कह दिया और ये कहकर सनसनी मचा दी कि हमारी सीधी लड़ाई धर्मशिला गुप्ता से होगी, जो कि पहले पार्षद रही हैं, हमारे सहभागी रही हैं, इसके बाद से धर्मशिला गुप्ता के प्रति एक माहौल बनना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे जो शिक्षाविद थे, जो शिक्षा क्षेत्र में थे, उन्होंने मधुबाला सिन्हा का प्रचार प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सब ये कहने लगे कि मधुबाला सिन्हा और जब्बू खान के बीच अगर टक्कर है तो निश्चित तौर पर मधुबाला सिन्हा को मजबूत किया गया। और पहली सीढ़ी मधुबाला धर्मशिला गुप्ता ने पहली सीढ़ी वहीं से तय करना प्रारंभ किया। धर्मशिला गुप्ता को धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि अब उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, जो कि उस समय उन्हें एहसास था कि हो सकता है उन्हें समर्थन मिले, लोग पहचाने, क्योंकि सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं। धर्मशिला गुप्ता लगातार आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद एक बयान आया कि संघ का निर्णय पीताम्बर पूर्वे ने किया, जो अंदर की राजनीति और रणनीति थी, लेकिन पीताम्बर पूर्वे ने उसे खोल दिया मीडिया के सामने। हालांकि मिथिला मंच न्यूज ने उस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था। पीताम्बर पूर्वे ने कहा है कि हम लोगों ने निर्णय किया है वो धर्मशिला गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो वोटर है उन्हें वोट करें, क्योंकि सामने डब्बू खां है। डब्बू खां का वीडियो भी वायरल हो चुका था। अब सवाल यह था कि धर्मशिला गुप्ता को करना क्या था। अब धर्मशिला गुप्ता ने सीधा बीजेपी वोटरों से संबंध प्रारंभ कर दिया। धर्मशिला गुप्ता के साथ सबसे प्लस पॉइंट यह था कि उन्हें अपने वर्ग के 90% से अधिक वोट निश्चित तौर पर प्राप्त हुए, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों, किसी भी सोच के रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने ही बिरादरी के, अपने ही वर्ग के धर्मशिला गुप्ता को 90% वोट डाला, जिससे धर्मशिला गुप्ता पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी कि अब उनका वोट बैंक सीधा बढ़ गया। अगर 20,000 वोट बैंक बढ़ जाता उनका, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब उनका निशाना था, अब उनकी रणनीति, जो उनके रणनीतिकार थे, वो ये कह रहे थे कि अब किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम दो विचारधारा में अगर बढ़ती है दरभंगा, तो इसका फायदा धर्मशिला गुप्ता को मिलेगा। और बार बार डब्बू खान ये कहे। हालांकि जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही सीधा अर्जुन सहनी ने भगवा लेकर के पूरे शहर में घूमना प्रारंभ कर दिया और लोगों को यह बताने लगा कि डब्बू खां का मुकाबला धर्मशिला गुप्ता से नहीं, बल्कि सीधा अर्जुन सहनी से है। और इस बात को लेकर के अर्जुन सहनी लगातार आगे बढ़ते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। और ये वोट जो बीजेपी का था, वो धीरे धीरे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का सीधा सूचना आने लगा कि किसी भी तरह धर्मशिला गुप्ता को ही अंदर से मदद करना है, और अंदर ही अंदर धर्मशिला गुप्ता को मदद मिलने लगी। इस बात का एहसास अर्जुन सहनी को हो गया, और अर्जुन सहनी चुनाव से 3 दिन पहले इस बात का एहसास कर लिए कि जो बीजेपी वोटर हैं, जो बीजेपी समर्थक है, जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं धर्मशिला गुप्ता को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और धीरे धीरे धर्मशिला गुप्ता का ग्राफ बढ़ा। 2 तरीके से धर्मशिला गुप्ता का ग्राफ बढ़ा। एक, धर्मशिला गुप्ता में जो टैलेंट था, जो कम बोलती थी, हंस के बोलती थी, जो काफी मृदु स्वभाव था उनका, कभी आक्रोशित नहीं होती थी, और उन्होंने एक चीज मन बना लिया था, शिक्षित वर्ग ही उनका प्रचार प्रसार करेंगे, और उन्होंने ही ऐसा किया। इसके अलावा जो संघ के नेताओं का बयान आया, उससे सीधा फायदा पहुंचा। इसके अलावा धर्मशिला गुप्ता को ये जो एंटी वोट था, यानी कि जब्बू खां का जो एंटी वोट था, वो धीरे धीरे सिमटने लगा। धर्मशिला गुप्ता को ये धीरे फायदा पहुंचा, और धर्मशिला गुप्ता को पूरे दरभंगा का 1 से लेकर के 48 वार्ड तक में जो वोटर निश्चित तौर पर बीजेपी समर्थक माने जाते थे, उस वोटर में से अधिकतर वोटर ने धर्मशिला गुप्ता को ही उनका बीजेपी का एक चेहरा माना और उनको वोट डाला। इस वजह से धर्मशिला गुप्ता सीधा रेस में पहुंच गई
और वो खुद नहीं सोच पा रही थी एक समय कि वो क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, कितना वोट मिलेगा, कितने लोगों का समर्थन मिलेगा। तो चुनाव के 2-3 दिन पहले उनका मनोबल बढ़ गया, उनका वोट का प्रतिशत बढ़ा, उनका ग्राफ बढ़ा, जो सीधा बेस मिलाकर खड़ा है। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज, क्योंकि 30 तारीख को वोट प्रतिशत बताएगी कि आखिर धर्मशिला गुप्ता किस तरह है। आगे हम दिखाएंगे